हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल संजय स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा एक बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, लास्ट में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि कोई भी हमारी मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है हमारा। क्वेश्चन है 8 मिलीमीटर दूरी पर दो आवेश 5 यानी कि प्लस के 5 माइक्रोकुलाम और माइनस के 5 माइक्रोकुलाम द्वारा एक द्विध्रुव बना है। द्विध्रुव का मतलब एक डायपोल बना है। द्विध्रुव के सेंटर से यानी कि केंद्र से उसकी अक्ष पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और दूसरा पॉइंट रखा है द्विध्रुव अक्ष से केंद्र से होकर जाती हुई, यानी कि द्विध्रुव की जो अक्ष है हमारी, उसके सेंटर से होकर जाती हुई एक लंबवत रेखा पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दो कंडीशन में निकालना है। एक तो जो हमारे पास डायपोल बना हुआ है, जैसे ये वाला हमारे पास इस प्रकार से डायपोल बना हुआ है, एक ये डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल है, ये इसका 5 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा है इधर, और इधर माइनस का 5 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा है, ठीक है। इसका सेंटर कौन सा, ये वाला। इसके इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मिलीमीटर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये 8 मिलीमीटर है। तो सेंटर से ये एल ये होती है और सेंटर से एल डिस्टेंस ये वाली होती है। ये हमारे पास सेंटर ओ है इसका। इस ओ से एल डिस्टेंस यहां तक हो गई, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट और इसको मान लेते हैं इधर बी पॉइंट। तो ओ ए की डिस्टेंस एल हो गई, ओ बी की डिस्टेंस होगी। तो लेकिन ये जो डिस्टेंस 8 मिलीमीटर है टोटल दे रखी है, ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस। बात समझ आ रही है नहीं? तो इसका मतलब है कि 4 मिलीमीटर हो गई एल और 4 मिलीमीटर हो गई ये वाली एल। तो इसको हम मीटर में लिखेंगे तो मीटर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 8 मिलीमीटर को हम मीटर में किस प्रकार से रख सकते हैं, 8 × 10⁻³ मीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि यहाँ से 2L का जो मान है वो 2L का मान हो गया 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ मीटर। क्लियर है? अब ये 2L का मान हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 2QL, ठीक है। तो 2QL यानी कि 2L इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2L × Q। अब देखो 2L का मान कितना है यहाँ पर 8 × 10 की पावर इतना है, तो और Q का मान कितना है 5 है। 5 माइक्रो में है तो माइक्रो में कुलाम में चेंज कर लेंगे तो जाएगा 10 की पावर माइनस के, देखो माइक्रो को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 2L की वैल्यू हो रही 8 × 10 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 पंजे 40, तो 40 हमारे पास ये आ जाएगा। 8 पंजे 40 गुणा देखो 10 की घात -9 हो जाएगा, ये 10 की घात -9। अब इसके बाद ये 40 को हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और यहाँ पर देखो 10 की घात 1 ये 0 है प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -8। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आएगा, डायपोल मोमेंट हमारे पास P = आएगा 4 × 10 की घात -8। और ये होता है कुलाम, इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कुलाम मीटर होती है, ठीक है, कुलाम मीटर। तो कुलाम मीटर में हमने ये निकाल लिया है। अब इसके बाद देखो हमें करना क्या है, इसके बाद हमें जो निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये तो ध्यान रखना आप लोग, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। तो इतनी बात तो आप लोग याद रखेंगे जितनी मैंने आपको ये समझा दी है। क्लियर है ना? ठीक है। अब इसके बाद हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोस्तों, तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है ये आप लोगों को अच्छे से भली बात ही पता है और आपने ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं, कितना होता है E = जो होता है वो होता है 1/4πε0। कितना होता है 1/4πε0। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E = होता है, ये E है ना कि हम F की बात कर रहे हैं। तो 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 और Q/r²। ये R जो होती है डिस्टेंस होती है, जो हमने भी डायपोल बनाया था, डायपोल मोमेंट बनाया था। जैसे ये वाला डायपोल मोमेंट है हमारे पास, ये मोमेंट है, और ये यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी जो है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक R है, ठीक है। यानी कि जहां भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक की डिस्टेंस है। जैसे मान लिया यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है, इस वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जहां से भी निकालना है वहां तक की ये डिस्टेंस है। तो हमें क्या निकालना है, 25 सेंटीमीटर पे निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में निकालना है। तो यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर है ये वाली, ये वैल्यू R1 की हो जाएगी, R1 = और जो ये 20 सेंटीमीटर है ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R2 की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो वो E1 हो जाएगा, तो यहाँ पर R1 हो जाएगा, R1 की वैल्यू ये है। और Q का मान वही रखेंगे जो हमने यहाँ पर रखा था अभी पीछे जब P का मान निकाला था। तो कितना है Q का मान 5 माइक्रोकुलाम, यानी कि 5 × 10⁻6 कुलाम, ठीक है। और 1/4πε0 ये जो है हमारे पास 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। इसका मान ये रख देंगे तो हमारे पास जो है E1 का मान यहाँ से सोल्व हो जाएगा। E1 का मान, ठीक है, कितना आ जाएगा E1 का मान यहाँ से सोल्व करके ये आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। E1 का मान आ जाएगा, जब ये रख देंगे आप, इसका मान 9 गुना 10 की घात 9 रख देंगे, Q का मान 5 गुना 10 की घात माइनस के 6 रख देंगे, और R1 का मान यहाँ R1 स्क्वायर है, और R1 का मान रख देंगे 25 गुना 10 की घात माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो 4.6 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार से 20 सेंटीमीटर पर जब R2 का मान 20 सेंटीमीटर मानेंगे तो E2 निकाल लेंगे, और E2 का मान जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये देखिए, तो ये जो मान है हमारे पास वो नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में 4.5 गुणा 10 की घात, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 ही आएगा, प्लस के 4 और न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये दो मान आ जाएंगे, एक 4.6 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, एक माइनस के 4.5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये वैल्यू हमें मिल जाएंगी E1 और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों कंडीशन में, जब अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं और जब निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं और यहाँ पर अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल स्टेट में हम निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो एक्सेल पॉइंट पर हमने निकाल लिया और निरक्षीय में निकाल लिया, तो दोनों आंसर हमारे पास याद है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा हमारा। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो है तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ई विद इन इट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखो आर रेडियस यानी कि त्रिज्या के एक ठोस गोले जिसका द्रव्यमान आवेश घनत्व जो है वो ई है, के केंद्र तथा बाहरी सतह पर विभवांतर निकालना है, केंद्र पर निकालना है और उसकी बाहरी सतह पर निकालना है, दोनों का यानी कि डिफरेंस, दोनों पे पोटेंशियल निकालकर अंदर सेंटर पे भी और सरफेस पे भी उसका क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो उसे निकालेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आ रही है नहीं? तो इसको देखो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर होता है, ठीक है, इस प्रकार का, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है इस प्रकार का और जिसका सेंटर ये है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर, देखो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल वी का जो मान होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, अगर आप जानते हो तो, ठीक है। ये कितना होता है कि जब हमारे पास देखो ये होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ऊपर होता है यहाँ पर 3 आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और अपॉन में होता है हमारे पास यहाँ पर 2 आर की पावर 3। और ये कब होता है, ये जब होता है कंडीशन में, यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख देते हैं, ये तब होता है जब जो स्मॉल आर है यहाँ पर वो इज लेस देन हो या इज इक्वल टू हो कैपिटल आर के, ठीक है। ये वाली कंडीशन जब हमारी हो उस कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर नहीं, इज ग्रेटर देन हो, यानी कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से क्या हो, इज ग्रेटर देन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो पोटेंशियल होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, ये वाला मान होता है। तो ये जो स्मॉल आर है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये तो कैपिटल आर तो रेडियस होगी इसकी, तो स्मॉल आर है, जैसे मान लिया इसके बाहर कहीं पर यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर तक की ये स्मॉल आर होगी, ठीक है, या इसके अंदर ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर होगी, यानी कि इस कैपिटल आर को छोड़कर इससे ऊपर नीचे कहीं भी अगर डिस्टेंस लेते हैं तो वो स्मॉल आर डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसका मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है ये स्मॉल आर कहाँ पर हो जाएगा, इसके सरफेस पर कोई पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं जो चार्ज है इस वाले, जब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चार्ज को इस गोले पर, तो इस गोले पर जो चार्ज होगा वो ध्यान रखना वो होगा Q इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो चार्ज है वो किससे निकालेंगे, डेंसिटी से निकालेंगे। भाई डेंसिटी कितनी है यहाँ पर, E है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा वो कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर आवेश है और आयतन का मतलब V, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये तो द्रव्यमान यानी कि चार्ज ऐसी रहेगा और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। अब यहाँ से Q का मान निकाल लें, तो Q का मान कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये E की मल्टीप्लाई जाएगी क्योंकि इधर ले जाएंगे इसको, और इंटू E। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास, Q का मान आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है, Q का मान आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला है V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू रखनी है। अगर हम सेंटर पे निकालते हैं तो हम सेंटर पे निकालेंगे तो सेंटर पे हो जाएगा हमारे पास VC पोटेंशियल, VC इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो जब सेंटर पे हम निकाल रहे हैं, इस स्फीयर के सेंटर की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल आर की जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0। स्मॉल आर का मान सेंटर पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो यहाँ बचेगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर नीचे 2r की पावर 3, तो ये वाला जो r स्क्वायर है इस r की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3/2। तो जैसे हमारे पास वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से देखो क्या मान है हमारे पास, यहाँ पर ये बचेगा Q, और Q का जो मान है वो ये वाला रख देंगे, ठीक है। Q का मान रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू E, ठीक है, बटे यहाँ बटे में देखो कितना है 4 पाई यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अपॉन में कितना बचा यहाँ पर, ऊपर बचा 3 इंटू 3 और नीचे बचा यहाँ पर 2r।
अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 4 पाई है, इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये देखो बटे में है 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इस वाले r से इसकी एक घात कट जाएगी, अब जो बचा वो उसको लिख देंगे। तो यानी कि हमारे पास जो वी सी का मान है वो आ जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या बचा यहाँ पर देखो, यहाँ बचा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और इंटू ई ये बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा देखो एप्सिलॉन नॉट और 2, तो ये बचा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ मारी या नहीं, यानी कि ये हमारे पास आएगी आर स्क्वायर ई बटे 2 एप्सिलॉन नॉट वी सी का मान, यानी कि वी सी का मतलब सेंटर पर पोटेंशियल। देखो इसी प्रकार से हम सरफेस पे बात करेंगे, तो जब सरफेस पर एक सेंटर पे देखा था तो स्मॉल आर का मान कितना था, 0 था यहाँ पर, और जब सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर का मान जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। मैंने भी बताया था आपको स्टार्टिंग में, जब ये हो जाएगा तो हम सरफेस में निकालेंगे तो उसको वी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और वी एस से करेंगे तो यहाँ पर क्यू का मान वही रखेंगे, और क्यू का मान रख के और यहाँ पर स्मॉल आर, देखो यहाँ पर समझ लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, आर स्क्वायर यहाँ पर 3 कैपिटल आर स्क्वायर है, 3 कैपिटल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, और नीचे कितना 2 आर की पावर 3, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर 1 आर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्यू का मान जब रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, जैसे अभी यहाँ पर कैंसिल किया था हमने, याद रखना ठीक है, जैसे यहाँ पर कैंसिल किया था वैसे ही 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो अब बचेगा कितना यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर बचेगा ऊपर तो वही बचेगा आर स्क्वायर ई, और अपोन में जो बचेगा बटे में वो यहाँ पर 2 ई एप्सिलॉन नॉट बचा था, यहाँ पर बचेगा 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ये बचेगा। तो देखो वीसी का मान कितना है, वीसी का मान तो हमारे पास ये वाला है, ये देखो ध्यान से देख लेना, ये वाला मान है, ये वीसी का मान है। तो कितना है वीसी का मान, वीसी का मान है आर स्क्वायर ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वी एस का जो मान है वो ये वाला है, ठीक है वी एस का मान। तो यहाँ पर हम वी एस का मान कितना मानने हैं, ये है आर स्क्वायर ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दोनों का हमें डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो वी सी माइनस, ठीक है कितना हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू, दोनों का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऐसे ही हो जाएगा आर स्क्वायर ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 6 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें 2 की इसमें, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा ऊपर आर स्क्वायर ई ही बचेगा, और नीचे 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अच्छे से ध्यान से समझ लो, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये आएगा, ई को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं और आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, और बटे में जो है वो 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये मैच कर लो जल्दी से आंसर में कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास ऑप्शन क्या था, ए हमारे पास ये था ई आर स्क्वायर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, तो 6 किस मारा बटे में 6 दूसरे वाले मारा, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट होगा, ठीक है दूसरा ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शो इन द फिगर बिलो इज, यानी कि नीचे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें कुछ तो मतलब ये हमने जो P और Q लिखा इसके बीच में जो कैपेसिटर C लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सिंस द पॉइंट P एंड Q विल ऑलवेज हैव सेम पोटेंशियल द कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन दीज पॉइंट इज रिमूवेबल। मतलब कहने का इसका यह है कि यहाँ पर P और Q जो हमारे पास ये पॉइंट हैं, इनके बीच में जो कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहता है। जब हमेशा सेम रहता है तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे ये जिससे भी कनेक्टेड रहेगा उसके द्वारा इस पॉइंट के बीच का कैपेसिटर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसको तो हमने कर दिया रिमूव कर दिया। तो आप कौन कौन से बचे, हमारे पास C बचा और नीचे वाला C बचा, ये A और B के बीच। तो इसका मतलब इनका जो तुल्य कैपेसिटेंस हो जाएगा, इनकी धारिता हो जाएगी धारिता, ठीक है ऐसा करके लिख सकते हैं हम CAB इज इक्वल टू, तो ऊपर कितना है C है और नीचे भी कितना C है। जब वो पैरेलल होते हैं कैपेसिटर के लिए तो उसको हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं सीरीज के रूप में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास C और C 2C। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2C सही होगा, यानी कि B वाला जो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। बात समझ आ रही है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगला वाला क्वेश्चन भी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि दो चार्ज है हमारे पास, एक Q1 है एंड Q2 है। ये आर क्या है, प्लेस्ड क्लोज टू इच अदर, यानी कि एक दूसरे के जो है क्लोज रखे गए हैं। इफ ए, यदि थर्ड चार्ज यानी कि तीसरा जो चार्ज है हमारे पास उसको इज ब्रॉट नियर टू इट, यानी कि इनके क्या है नजदीक में लाया जाता है, तो तब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है ना, जो एक्साइटेड बाई Q1 ऑन Q2, यानी कि Q1 द्वारा जो Q2 पर लगने वाला फोर्स है वो फोर्स कैसा होगा, यानी कि अब उस स्थिति में कैसा होगा जब तीसरा चार्ज उसके पास में लाया जाता है। तो देखो यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक हमारे पास चार्ज ये है और एक चार्ज हमारे पास ये है। ये वाला जो चार्ज है वो Q1 है और ये वाला जो चार्ज है वो Q2 है। तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, मानिए इनके बीच में F लग रहा है और तीसरा चार्ज इनके बीच में Q3, यानी कि इनके पास में संपर्क में Q3 ला दिया जाता है। तो इस स्थिति में ये जो F फोर्स है, इस फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ये फोर्स बढ़ेगा या घटेगा या फिर वही रहेगा या फिर ये जीरो हो जाएगा, तो हमें ये बताना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि द फोर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन unaffected by the presence या absence
पर्सनली नहीं, प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस नियर टू देम, यानी कि जब मतलब कोई भी अदर चार्जेस की अब्सेंट हो या फिर प्रेजेंट हो, तो कोई भी दो चार्ज अगर रखे होते हैं पास पास में, जैसे मान लिया हमारे पास जो है एक चार्ज ये रखा हुआ है और एक चार्ज ये रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, अब वो इनके संपर्क में कोई तीसरा चार्ज हो ये वाला या फिर ना हो, तो इस वाले अट्रैक्शन फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी कि जो एफ फोर्स लग रहा है वही रहेगा। अब जो चेंज होगा फोर्स वो इनके बीच का होगा, ठीक है, इनके बीच में अलग फोर्स होगा और इनके बीच में अलग फोर्स होगा, लेकिन जो पहले वाले रखे थे दोनों चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है Q1 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो वैसा का वैसे रहेगा, ठीक है, वही रहेगा। और अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, Q1 Q3 और Q2 Q3, इस रूप में कॉम्बिनेशन चेंज होगा, तो इनका फोर्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वही रहेगा, वो इन्हीं की बात कर रहा है पहले वालों की, तो इसका मतलब है वही रह जाता है, यानी कि रिमेन्स द सेम। तो ऑप्शन हमारा जो कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। देखो इतने ही टॉप क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्ज, यानी कि 4 जो है इक्वल चार्ज हैं और कितने कितने माइक्रोकूलम के हैं, 4 माइक्रोकूलम के, ये आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर है जो जिसकी जो साइड है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर है, उसके चारों कोनों पर जो है प्लस के 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। द फोर्सेज ऑन द वन एनी ऑफ द चार्ज, यानी कि किसी भी एक कोने पर जो कॉर्नर पर चार्ज लग रहा है, चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला फोर्स बताना है हमें कितना होगा, ठीक है नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, इंटर क्लास में पढ़े होंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक कोई इस प्रकार का ये स्क्वायर है, स्क्वायर का, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हमारे पास ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये सी है और ये वाला डी पॉइंट है, इसके ये इस प्रकार के विकर्ण है, ठीक है, ये वाले क्या हो गए हमारे पास विकर्ण हो गए, ऐसा करके ये विकर्ण है। अब देखो इसकी जो भुजा है वो ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है ए वर्गमूल 2, ठीक है, ए इंटू वर्गमूल 2 जो है इसका विकर्ण होता है। अब देखो यहाँ पर चार्ज कितना रखा है, 4 माइक्रोकूलम का रखा है, यहाँ भी कितना रखा है 4 माइक्रोकूलम का, यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम, यानी कि चारों कोनों पर इतना रखा। अब ए के कारण बी पर जो है फोर्स लगेगा और वो लगेगा देखो इस डायरेक्शन में ऐसा करके लगेगा, तो इसको हम कहेंगे एफ ए बी, ठीक है। इस प्रकार से देखो सी के कारण ए बी पर लगेगा तो ये लगेगा ऊपर की ओर, इस प्रकार से इसको हम कहेंगे एफ सी बी, ठीक। अब देखो यहाँ पर डी है तो डी पे ये विकर्ण जा रहा है, तो हमें विकर्ण पे बताना है कि विकर्ण के बाहर की ओर लगेगा या विकर्ण के अंदर की ओर लगेगा, तो इस पे बाहर की ओर लगेगा, देखो बाहर की ओर लग रहा है, तो बाहर की ओर जो लग रहा है यहाँ पर कौन सा लगेगा एफ, यहाँ पर एफ और ये कितना डी बी, एफ डी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन इसी को इतना डायग्राम बना के भी हम समझ सकते हैं। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ऑप्शन में कह रहा है कि 1.10 न्यूटन इनवर्ड अलोंग डायगोनल, यानी कि डायगोनल के क्या है इनवर्ड अंदर की ओर, तो अंदर की ओर तो देखो फोर्स लग नहीं रहा, बाहर की ओर लग रहा है, डायगोनल के बाहर की ओर लग रहा है ना, ये वाला हमारे पास जो है एफ डी बी कहाँ लग रहा है बाहर की ओर, ठीक है। जब एफ डी बी बाहर की ओर लग रहा है, एफ डी बी, अब देखो सारे फोर्स देख लेते हैं, ए के कारण भी बी पर बाहर की ओर लग रहा है, सी के कारण भी बी पर बाहर की ओर लग रहा है, तो इसको बाहर की ओर फोर्स लगेगा, डायगोनल के बाहर की ओर, सबसे बड़ी बात तो ये। तो सबसे पहले ये देख लो, इसमें देख लेते हैं, ठीक, डायगोनल अंदर की ओर ये नहीं होगा, विकर्ण पर अंदर की दिशा में ये भी नहीं होगा, विकर्ण पर बाहर की दिशा में ये हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है इसका, चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं इसका, चौथा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन में भी क्या है विकर्ण पर बाहर की ओर, तो ये भी हो सकता है। तो इसको मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास सी और डी 50-50 हो गया है, तो ए और बी में से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ए और बी को हमने काट दिया। अब हमें सी और डी में से चुनाव करना है, ठीक है। अब कितना करना है हमें, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं वो 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू टोटल फोर्स जो लगेगा बी पर, एक लगेगा ए के कारण तो उसको हम कहेंगे एफ ए बी, प्लस ए लगेगा डी के कारण इसको कहेंगे एफ डी बी, प्लस एक लगेगा सी के कारण इसको कहेंगे एफ सी बी, ठीक है। ये 3 फोर्स लगे। अब तीनों फोर्स को निकाल लेंगे, तीनों फोर्स को निकालकर हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है एफ इज इक्वल टू कूलम का नियम आपने पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था, वो होता था 9 गुणा 10 की घात 9, तो ये वाला मान यहाँ रख देंगे। क्यू का मान आपको पता है कितना है यहाँ पर, ठीक है, 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 माइक्रोकूलम क्यू के मान रख देंगे, यहाँ पर माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, 4 × 10⁻⁶ रख देंगे। फिर आर का मान कितना है, देखो ए का मान कितना है यहाँ पर ये देख लेते हैं हम। तो ए का जो मान है दोस्तों इसको हम देखो यहाँ पर समझते हैं, ए का मान रखा है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को इसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो ए का मान 0.5 मीटर होगा, डायगोनल रखेंगे तो 0.5 × वर्गमूल 2, ठीक है। इस प्रकार से तीनों मान को रखकर यहाँ पर और एफ ए बी, एफ डी बी और एफ सी बी तीनों निकाल लेंगे और तीनों को क्या कर देंगे प्लस, तो इनका जो प्लस टोटल जो मान आएगा, ठीक है, निकाल लेना जरूर दोस्तों। यहाँ पर जो टोटल मान आएगा मैंने आपको मेथड बता दिया है, तो ये आएगा 1.10, ठीक है, 042 करके कुछ आएगा, लेकिन 10 तक ही मान लेते हैं, इतना न्यूटन। अब देखो फोर्स तो मैंने बता दिया कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है,
तो इतना न्यूटन का जो फोर्स है वो बाहर की ओर लगेगा। तो हमने कहा था कि 50-50 है यहाँ पर, तो सी वाला तो हमारा है नहीं क्योंकि इसमें 0.72 है, और डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें आ रहा है 1.10, ठीक है। और कहाँ पर है, विकर्ण में, विकर्ण से बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर लगेगा। क्लियर है या नहीं, पास नंबर ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको जरूर देख लेना दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, छठा या सातवां क्वेश्चन होगा हमारे पास। ये भी कह रहा है कि पृथ्वी की धारिता कितनी है यदि इसको 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक माना जाता है। यदि पृथ्वी को जो है अगर गोलीय चालक मान लेते हैं तो उस स्थिति में इसकी धारिता कितनी होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। धारिता का मतलब आप लोग समझते हैं कि कैपेसिटेंस हमें यहाँ पर बताना है कितना होगा इसका, और कैपेसिटेंस का जो मात्रक होता है वो फैराड के रूप में होता है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना है कि जब भी, यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, यानी कि कोई भी रेडियस आर का हमारे एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है तो उसकी जो धारिता होती है वो C इज इक्वल टू होती है दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर, ठीक है। ये क्या 4 पाई, ये 4 पाई है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होती है धारिता उसकी। अब इसी फॉर्मूले का यूज करना है और इसी फॉर्मूले से हमें वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9। तो जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में पहुंच जाएगा 1/9, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इसकी वैल्यू। हमें निकालने क्या है, धारिता निकालनी है, तो C इज इक्वल टू, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर C का मान निकालेंगे। तो C इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई 1/9 इंटू 10 की पावर 9। तो जब ये रखेंगे तो इंटू में आर का मान रख देंगे, आर का मान 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करके रहेंगे 6400 गुणा 10 की घात 3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 10 की घात 3 है, 2 जीरो ये हैं हमारे, तो 5 हो गए, तो 5 जीरो यहाँ से कट जाएंगे हमारे, 10 की घात 4 बचेगा। तो C इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचा, ऊपर 64 नीचे 9, तो ये हो जाएगा 64/9 गुणा 10 की घात, ये प्लस के 4 नीचे तो ऊपर जाकर माइनस के हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 4। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 7.11 गुणा 10 की घात माइनस के 4 यहाँ पर बचेगा हमारे पास मान, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास मान है 10 की घात माइनस के 4 जो है, जब हम इसको 7.11 को 711 लिखेंगे तो ये जाएगा 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में जो है 1 यानी कि 2 है, तो इसलिए 6 हो जाएगा ये। अब 10 की घात माइनस के 6 जो है वो माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसकी जो यूनिट है वो हमारी फैराड होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड, हम इसको लिख सकते हैं माइक्रो फैराड। अब देखो हमारा ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा सही है, जो 711 माइक्रो फैराड को मैच करता हो, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि इसमें कोई भी हमारी मिस्टेक रही हो, ठीक है, और वीडियो में कहीं भी कुछ भी हमने कोई मिस्टेक करी हो तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगली वाली वीडियो में हम जो मिस्टेक है वो ना कर पाएँ। और दोस्तों आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास में एक बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय